हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस डिस्कस करेंगे। टेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस होता क्या है। तो टेंस होता क्या है? व्हाट इज टेंस? देखो, टेंस क्या होता है? जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो किस समय कर रहे हैं, किसी कार्य को हम किस समय कर रहे हैं, ये डिनोट कौन करता है? टेंस। तो टेंस होता क्या है? टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस वर्क। ओके, टेंस टाइम और वर्क से मिलके बनता है। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं वो किस समय कर रहे हैं उसे कहते हैं टेंस। ठीक है, तो टेंस पढ़ने से पहले हम टाइम और टेंस के डिफरेंस को समझ लेते हैं। टाइम और टेंस दोनों डिफरेंट होते हैं, है ना। तो इसको भी हम समझते हैं कि टाइम और टेंस कैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन 5 सेंटेंसों की सहायता से हम टाइम और टेंस के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पहला सेंटेंस हमारा, द प्रेसिडेंट विजिट्स जयपुर नेक्स्ट वीक। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है? टाइम रिप्रेजेंट करता है, उसका अर्थ क्या है सेंटेंस का, और टेंस रिप्रेजेंट करता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। टेंस हम फाइंड करते हैं वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से, और टाइम किससे फाइंड करते हैं? उसके अर्थ से, सेंटेंस के। तो देखो, द प्रेसिडेंट विजिट्स जयपुर नेक्स्ट वीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राष्ट्रपति है ना, जो जयपुर अगले सप्ताह आएंगे। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति अगले सप्ताह जयपुर आएंगे। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति अगले सप्ताह जयपुर आएंगे। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? अगले सप्ताह आएगा राष्ट्रपति। तो टाइम क्या हो गया यहाँ पे? टाइम हो गया यहाँ पे अगले सप्ताह आएगा, कार्य अभी हुआ नहीं है ना। तो अगले सप्ताह के लिए हम टाइम क्या हो गया? फ्यूचर। टाइम क्या हो गया? फ्यूचर, है ना। टाइम यहाँ पे फ्यूचर हो गया। ठीक है, लेकिन टेंस देखो, इसमें टेंस कैसे पता करते हैं? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम टेंस का पता करते हैं। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में पढ़ोगे कि मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगता है। तो इस सेंटेंस में टेंस कौन सा हो गया? विजिट्स है। मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो ये किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो यहाँ पे टेंस क्या हो गया? टेंस हो गया प्रेजेंट। टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट। और टाइम क्या हो गया? फ्यूचर। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू लाइक टू टेक टी? अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है अभी, तो आप उसे इंग्लिश में अगर चाय के लिए पूछते हो तो आप उसे क्या बोलोगे? वुड यू लाइक टू टेक टी? क्या आप चाय लोगे? यही बोलोगे ना। तो आप कब बोल रहे हो ये? इसका मतलब क्या हुआ? आप प्रेजेंट में पूछ रहे हो कोई भी बात, है ना। तो इसमें टाइम क्या हो गया? प्रेजेंट हो जाएगा। टाइम क्या, इसका अर्थ निकाला कि आप प्रेजेंट में पूछ रहे हो, तो टाइम क्या हो गया? प्रेजेंट। टाइम क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया, है ना। लेकिन इसमें देखो, टेंस क्या है? वुड। वुड और लाइक। वुड किसको, कौन से टेंस को डिनोट करता है? फास्ट टेंस को, विल प्रेजेंट टेंस को ना, है ना। तो वुड की, विल का फास्ट क्या होता है? वुड होता है। तो इसमें क्या है? टेंस कौन सा है? पास्ट। ओके, टेंस फास्ट हो गया। ओके, आई होप समझ में आया होगा ये भी आपके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम गोज टू स्कूल एवरी डे। राम गोज टू स्कूल एवरी डे। राम रोजाना स्कूल जाता है। इसका मतलब क्या है? राम रोजाना स्कूल जाता है, मतलब आज रोजाना जा रहा है। तो टेंस, इसमें टाइम क्या हो गया? इसमें टाइम हो गया प्रेजेंट। इसमें टाइम, इसमें भी टाइम क्या हो गया? प्रेजेंट, है ना। टाइम प्रेजेंट हो गया, और टेंस भी, इसमें टेंस भी क्या हो गया? प्रेजेंट ही। टेंस किससे पता करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। गो में एस या एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे टेंस भी क्या हो गया? प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस चौथा देखो, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो, है ना। तो टेंस देखने के लिए वर्ब देखते हैं। वर्ब देखो, मैंने की फर्स्ट फॉर्म में एस एफ टेक्स ऑफ, है ना, है ना। तो यहाँ पे टेंस क्या हो गया? यहाँ पे भी प्रेजेंट ही हो गया, है ना। टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। अब देखो, इसका मतलब क्या है? अर्थ से हम इसका टाइम पता करेंगे। द प्लेन टेक ऑफ एट 5 PM टुमारो। जो प्लेन है ना, वो कल 5 बजे क्या करेगी? टेक ऑफ करेगी।
तो कब करेगी? कल करेगी। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। अभी अभी तो हो नहीं रहा, ये काम तो कल होगा। कब कब टेक ऑफ करेगी प्लेन? कल 5 बजे, है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टाइम टाइम हो जाएगा फ्यूचर। ओके, और टेंस क्या हो गया? टेक्स ऑफ प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट 5वां सेंटेंस देखते हैं। द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर। कॉलेज है ना, वो दोबारा से कब खुलेगी? अक्टूबर में खुलेगी। इसका मतलब क्या है? कॉलेज दोबारा से कब खुलेगी? अक्टूबर में, है ना? तो अब मैं ऐसा कब बोलूंगा? अक्टूबर में खुलेगी, है ना? तो ऐसा कब बोलूंगा? पहले, मतलब खुलने से पहले बोल रहा हूँ, मतलब अक्टूबर में खुलेगी, है ना? तो इसमें टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया इसमें फ्यूचर। टाइम क्या हो गया? फ्यूचर। टाइम क्या हो गया? फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे टेंस, टेंस देखो वर्ब से पता चलता है, तो टेंस क्या हो जाएगा? टेंस हो गया यहाँ पे मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट, है ना? टेंस देखो, अब किसी सेंटेंस में टाइम और टेंस दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं या सेम भी हो सकता है। थर्ड सेंटेंस देखिए तो दोनों में टाइम और टेंस दोनों सेम थे, और टाइम और टेंस एक सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, आई होप टाइम और टेंस का डिफरेंस आपके समझ में आया होगा। तो अब हम टेंस के काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकारों को डिस्कस करते हैं। देखो, टेंस इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, है ना? अब देखो, एक, है ना? देखो 3 प्रकार के कौन कौन से हो गए? एक हो गया प्रेजेंट टेंस, एक हो गया फास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और भी डिटेल से पढ़ने के लिए हमें प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। फास्ट टेंस को भी इन्हीं 4 भागों में, फास्ट इंडेफिनिट, फास्ट कंटिन्यूस, फास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर को भी इन्हीं 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 4 3 12। तो हम टोटल 12 टेंसों को डिस्कस करेंगे। ओके, अब सबसे पहले बात आती है ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, है ना? तो यहां पे है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आप यहां पे हो, अब भी आप कोई भी कार्य कर रहे हो, वो किस टाइम कर रहे हो? प्रेजेंट में। आज से पहले, अब हम यहाँ पे हैं आज, है ना? आज से पहले इस तरफ जितना भी वर्क हो गया, वो आज से पहले हमने जो भी काम कर दिया वो किस में हो गया? पास्ट में। किस में हो गया? पास्ट में। आज जो हम काम कर रहे हैं वो आने वाला कल, हम जो कल आने वाले कल में जो भी कार्य करेंगे, मतलब कल आगे आने वाले समय में जो भी कार्य करेंगे वो फ्यूचर में काउंट होंगे, है ना? लेकिन जो आज हम कार्य कर रहे हैं वो आने वाले कल में क्या हो जाएगा? प्रेजेंट फास्ट में चला जाएगा। मतलब आज जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं ना कोई भी काम, जैसे आज हम क्या कर रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस ये कल क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। भाई हमने पास्ट में पढ़ा था टेंस, उस कल के लिए तो ये फास्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट फास्ट में, फास्ट टेंस पास्ट में कन्वर्ट होता जाता है और हम आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ते जाते हैं। आगे के वर्क को हम फ्यूचर में डिनोट करते हैं, और जो पीछे काम कर चुके उसे फास्ट में डिनोट करते हैं, और जो प्रेजेंट में हम अभी कर रहे हैं हाल ही फिलहाल में, उसे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत लेते हैं। आई होप फास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपके समझ में आया होगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस। देखो देखो प्रेजेंट टेंस होता क्या है ना? प्रेजेंट टेंस होता है अभी हम कोई भी हाल फिलहाल में अभी काम कर रहे हैं, उसे डिनोट करता है प्रेजेंट टेंस, है ना? अब प्रेजेंट टेंस को और भी डिटेल से समझने के लिए हम इसे 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला भाग आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला भाग क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? देखो, अगर हिंदी वाक्यों के अंत में, इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी वाक्यों के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो, ते है, ती है, ता है
आदि शब्द, ऐसे शब्द आते हैं ना, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे मैं दूध पीता हूं, ता हूं, आ रहा है ना। तो इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं जयपुर जाता हूं, है ना, तो इसमें कौन सा जाता हूं, इसमें कौन सा टेंस हो गया? इंडेफिनिट। वे क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं आ रहा है, तो मतलब इसमें कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसे और भी देखो। फर्स्ट बात आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या ध्यान रखनी है? इसके हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान, अंत में आते हैं ये शब्द ता है, ती है ना, तो इसकी पहचान ये होती है। अब दूसरी बात आपको जो पता करनी है, पता रखनी है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। अब डू का यूज कहाँ करते हैं? डू का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, है ना। और डज का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब ये सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? तो देखो, प्लूरल होता है जहां पर एक से अधिक, जहां पे एक से अधिक व्यक्तियों की, वस्तुओं की, या किस मतलब व्यक्तियों या वस्तुओं की, एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की बात की जा रही हो, तो वहां पे हम डू का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जहां पे एक से अधिक की बात हो रही हो, उसे प्लूरल्स कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। अब जहां पे एक की, ओनली ओनली एक की बात हो रही हो, ओनली वन, केवल एक की बात हो रही है ना, तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक वस्तु की बात हो रही है ना, तो वहां पे हम डज का प्रयोग करेंगे। अब देखो, कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो प्लूरल होते हैं और कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। अब कौन कौन से प्रोनाउंस प्लूरल होते हैं? जैसे आई हो गया, आई प्रोनाउन क्या है? प्लूरल है। वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और मोर देन वन। अब देखो, अगर ये सब्जेक्ट आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, तो इनके साथ आपको हमेशा डू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डू का, है ना। और एक से मोर देन वन, एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो, एक से अधिक वस्तुओं की बात हो, तो वहां पे हमें किसका प्रयोग करना है? डू का। इन आई वी यू दे के साथ किसका प्रयोग करना है? डू का। अब डज, ये प्रोनाउंस है आई वी यू दे, इनके साथ डू का प्रयोग करना है। अब बात आती है डज, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर प्रोनाउंस देखो, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, है ना, ही, सी, इट, और नेम ऑफ ए पर्सन, है ना। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या नेम ऑफ ए पर्सन, उनके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। अब देखो, ही का प्रयोग किसके लिए होता है? ही का प्रयोग होता है मतलब मेल के लिए, मतलब पुरुष के लिए, और सी का प्रयोग किसके लिए होता है? स्त्री के लिए, मतलब फीमेल के लिए, फीमेल सब्जेक्ट के लिए सी का प्रयोग होता है, और ही का प्रयोग होता है मेल सब्जेक्ट के लिए। इट का प्रयोग किसके लिए होता है? जानवरों के लिए, है ना, और निर्जीव वस्तुओं के लिए, और एज ए डमी सब्जेक्ट के रूप में भी हम इट का प्रयोग कर लेते हैं। और किसी व्यक्ति के नाम के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का। तो इससे अपन को क्या पता चला कि अगर आई वी यू दे अगर कहीं पे है, तो वहां पे हमेशा डू का प्रयोग करना है, डज का नहीं करना है। और हमें सिंगुलर में क्या पता चला? ही, सी, इट, और किसी व्यक्ति का नाम अगर आ रहा है, तो वहां पे हमें डू का प्रयोग नहीं करना है, हमेशा डज का प्रयोग करना है।
ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा, है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। तो ये दो बातें आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में पता होनी चाहिए, बेसिक। ओके, हेल्पिंग वर्ब इसकी डूडज होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट की, फिर इसकी पहचान आपको पता होनी चाहिए। दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हम अब इसे प्रेजेंट इंडेफिनेट को भी और भी डिटेल से पढ़ने के लिए हम सेंटेंसों की सहायता ले लेंगे, है ना। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, मतलब हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, है ना। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में पॉजिटिव सेंटेंसेस का यूज पढ़ रहे हैं हम, है ना। पॉजिटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में मतलब कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस को मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले अपन को लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो, जनरली वर्ब्स के साथ क्या एस लगता है, क्या लगता है, एस, है ना। और जनरली एस लगता है, और ई एस कहाँ पे लगाना है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, ई एस अगर वर्ब के अंत में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, सी डबल एच आ जाए, एस एच आ जाए, है ना, डबल एस आ जाए। ओके, ये अगर कहीं पे भी वर्ब के अंत में आ रहे हैं, ओ एक्स सी एच सी डबल एस एस एच डबल एस, है ना, ये कहीं किसी भी वर्ब के अंत में आ रहे हैं तो हमें ई एस का प्रयोग करना है, एस का नहीं करना। और अब बात आती है एस या ई एस का प्रयोग करना कहाँ पे है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही एस या ई एस का प्रयोग करना है। अन्यथा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। अगर प्लूरल है तो नहीं करना है, सिंगुलर है तो करना है। ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस का प्रयोग करना है, प्लूरल है सब्जेक्ट तो नहीं करना है, उसे हम समझते हैं अभी। अब देखो, है ना, ये समझ में आ गया, है ना। अब एक और चीज आपको जो पता होनी चाहिए, देखो, जैसे मैं आपको बोलूं बॉय, बॉय का आपको प्लूरल बनाना है तो प्लूरल क्या होता है, तो आप झट से बता दोगे कि इसका प्लूरल क्या होगा, बॉयज होगा, है ना। लेकिन मैं आपको बोलूं प्ले, बॉय यानी क्या होता है, लड़का, है ना, और इसका प्लूरल हो जाएगा लड़के, बॉयज हो गया। अब मैं आपसे बोलूं प्ले, प्ले का आपको प्लूरल बनाना है तो आप जस्ट से बोल दोगे PLAYS, है ना। तो इसका ये प्लूरल नहीं है। देखो, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी नाउन में एस या ई एस लगाते हैं, जब भी हम नाउन में एस या ई एस लगाते हैं, क्या नाउन में जब भी हम एस या ई एस लगाते हैं तो वो क्या बनता है, प्लूरल। लेकिन जब हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो वो क्या बनता है, सिंगुलर। क्या बनता है, सिंगुलर। क्या बनता है, सिंगुलर। जब हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, जब हम नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है। अब नाउन क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, इन शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, है ना। तो किसी जगह का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, तो वो ये सभी क्या है, नाउन, है ना। तो इनमें कभी भी हम एस या एस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वर्ब क्या होती है, वर्ब किसी कार्य की होने के तरीके को बताता है ना, है ना। जैसे खेलना, है ना, किसी कार्य का होना, किसी कार्य के होने को रिप्रेजेंट कौन करता है, वर्ब, है ना। तो उसे जैसे खेलना, पीना, खाना, रोना, ये सभी क्या है, वर्ब। तो इनमें कभी भी हम एस या एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर होगी। ओके, आई होप आपके ये समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम हमारा पहला सेंटेंस बनाते हैं। वह स्कूल जाती है। सबसे पहले ये सेंटेंस हमें दिखा, वह स्कूल जाती है, तो हमें देखना है इसके अंत में क्या आ रहा है, ती है आ रहा है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में अपन ने पढ़ा था ती है ना।
पढ़ा है ना, ती है, ये देखो ती है, पढ़ा है। तो इस प्रकार के कहाँ पे आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, ती है, ता है ना। तो ती है तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना। तो पॉजिटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। क्या, इसकी स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, क्या है सब्जेक्ट, क्या है वह, जाती है, मतलब क्या है यहाँ पे फीमेल है, फीमेल के लिए, वह के लिए क्या होता है, सी, क्या होता है सब्जेक्ट यहाँ पे सी। तो सबसे पहले अपन ने सी लिख दिया। फिर आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, जाना क्या है यहाँ पे, जाती है, जाना, यहाँ पे क्या हो गई वर्ब, जाने के लिए वर्ब क्या हो गई, गो, क्या हो गई, गो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दी, गो हो गया। अब यहाँ पे एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो डिपेंड किस पे करता है, एस या एस डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस या एस लगेगा, अगर सिंगुलर नहीं है तो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगाना। तो यहाँ पे वह क्या है, सी क्या है, सी अपन ने किस में पढ़ा था, देखो सी सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आता है, सी प्रोनाउन किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आता है। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे गो के साथ एस लगाएंगे या ई एस, तो जनरली तो हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं, लेकिन अगर ये शब्द आ जाए ओ एक्स सी एच अंत में किसी वर्ब के, तो हम क्या लगाते हैं, ई एस। तो यहाँ पे देखो ओ आ रहा है, गो के अंत में भी ओ आ रहा है, तो एस नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ई एस लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोज, सी गोज। तो हम क्या सब्जेक्ट लिख दिए, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, फिर हमने एस या ई एस भी लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, सी गोज, वो कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्कूल, है ना। सी गोज, अब जाने के अर्थ में हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, सी गोज टू स्कूल। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा, है ना। अब सेकंड सेंटेंस हमारा, मधु गाना गाती है ना। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है मधु, वर्ब है गाना, और ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो मधु लिखेंगे, मधु, है ना। अब वर्ब आएगी सिंगिंग, सिंग, है ना। तो मधु एस सिंग। अब देखो मैंने की फर्स्ट फॉर्म लिख दी सिंग, गाना की मीनिंग क्या होती है, सिंग, है ना। अब देखो वर्ब क्या है, मैंने की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अब एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, वो डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट मधु क्या है, मधु क्या है, सिंगुलर है, मधु सिंगुलर है तो हमें एस लगाना पड़ेगा, एस या एस लगाना पड़ेगा। अब इसके अंत में इनमें से कोई शब्द नहीं आ रहा, ओ एक्स सी एच, तो यहाँ पे एस ही लगेगा, है ना। तो एस लगा देंगे क्योंकि मधु क्या है, सिंगुलर है। नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, तो व्यक्ति, मधु एक व्यक्ति का नाम है ना। तो क्या है, सिंग, एस लगेगा मतलब। अब क्या गाती है, सिंग, मधु गाना गाती है, सिंग, मधु सिंग ए सॉन्ग। ओके, ऑब्जेक्ट लिख दिए, ए सॉन्ग। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेलता हूं, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, मैंने लिख दिया आई। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है, खेलना, यहाँ पे क्या है, खेलना क्या है, वर्ब है। तो आई प्ले। अब देखो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अब एस या एस यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा, ऊपर के दो सेंटेंस में हमने एस या एस लगाया, लेकिन यहाँ पे एस या एस लगेगा नहीं लगेगा, एस या एस डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, आई अब सिंगुलर है या प्लूरल, तो आई प्रोनाउन है ना, जो अपने किसमें पढ़ा था, देखो यहाँ पे किसमें पढ़ा था, प्लूरल में, प्लूरल में। तो आई क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं लगाते, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए सिंगुलर बनाते हैं, एस या एस लगाते हैं। ओके, तो आई अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो एस या एस नहीं लगाना, वैसे कि वैसे वर्ब लिख देनी है।
ठीक है, अब ऑब्जेक्ट लिख देंगे, आई प्ले क्रिकेट। ओके, अब चौथा सेंटेंस देखते हैं, वे स्कूल जाते हैं। वे स्कूल जाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वे का मीनिंग क्या होती है, दे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए दे, है ना। फिर मैंने की फर्स्ट फॉर्म, जाना यहाँ पे हो गई क्या, वर्ब, तो जाना की वर्ब क्या होगी, दे गो, है ना। अब देखो एस या एस लगाना या नहीं लगाना, एस या एस लगाना है या नहीं, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट दे है, दे का क्या होता है, प्लूरल होता है, हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा है, दे किस में आता है, प्लूरल में आता है। ओके, दे कहाँ पे आता है, प्लूरल में आता है ना। तो क्या हो गया, प्लूरल में आता है तो दे प्लूरल आता है, तो गो के साथ एस या एस नहीं लगेगा। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, दे गो टू, जाने के अर्थ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, स्कूल, दे गो टू स्कूल। देखो अब यहाँ पे वर्ब में ऐसे एस नहीं लगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्लूरल दे। ओके, वह नाश्ता करता है, वह नाश्ता करता है ना, वह नाश्ता करता है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वह के लिए। अब करता है, ता है आ रहा है ना। सब ये जो सेंटेंस देख रहे हैं हम, पॉजिटिव सेंटेंसेस देख रहे हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान देखो ता है, ती है, सभी में यही आ रहा है। तो वह के लिए यहाँ पे क्या है, मेल, मेल कैंडिडेट है, तो मेल कैंडिडेट के लिए क्या आएगा, ये आएगा। अब यहाँ जाति ती है से अपन ने पता किया कि फीमेल कैंडिडेट है, तो अपने सी लगाया, तो अपन ने यहाँ पे ही लिख दिया। ठीक है, अब आएगी मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, है ना, वह नाश्ता करता है ना। तो नाश्ता करना मतलब खाना, मतलब नाश्ते को खाना ही तो होगा, तो खाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इट, ही इट्स, है ना। अब वर्ब लिख दिया अपन ने, अब ऐसे ही एस लगेगा या नहीं लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऐसे ही एस लगेगा, तो इनमें से कोई शब्द नहीं है, इसके अंत में टी आ रहा है, तो टी इनमें कोई है नहीं, तो एस लगा सकते हैं अपन, एस की जरूरत नहीं है। ही इट्स क्या करता है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ही इट्स ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता करता है। ठीक है, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखते हैं, हम फिल्म देखते हैं, हम फिल्म देखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, हम की क्या होती है, वी प्रोनाउन, वी, देखना, देखना क्या है यहाँ पे, वर्ब, वी वॉच, वर्ब हो गई वॉच, है ना, वर्ब वॉच हो गई, है ना। अब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है, तो ऐसे एस लगाने की, वॉच के साथ ऐसे एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे एस को स्किप कर देंगे, तो क्या देखता है, ही वी वॉच फिल्म, फिल्में, है ना, तो क्या हो जाएगा, फिल्म्स। ओके, आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब अपन ने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब ये 7वां 8वां 9वां और 10वां, ये आपको खुद को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। ओके, 6 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए, अब ये 4 क्वेश्चंस आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, खुद को बनाना है। ठीक है, अब देखो आपने एक चीज नोटिस करी होगी यहाँ पे, जो पॉजिटिव सेंटेंस अपन पढ़ क्या रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में कहीं पे भी डू डज का जिक्र नहीं किया, कहीं पे भी पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज का जिक्र नहीं किया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। मैनो के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नेगेटिव में हम देखो हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं अपन, उसमें अब अपन नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है, देखो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नोट आएगा, फिर मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, अब तो इसे पढ़ते हैं, करते हैं, है ना। तो नेगेटिव मतलब
नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, है ना, नेगेटिव। ती है, ता हूं, ते है, ता है, ते हैं। तो ये किसके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के ये नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? नहीं आता है ना। तो अब वहीं से करते हैं। वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह के लिए क्या आ जाएगी? सी। फिर हेल्पिंग वर्ब। अब सी के साथ डू, अपन इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डू या डज आएगी। तो सी के साथ डू आएगी या डज? डू आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो इसके साथ कौन सी आएगी? डज। सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ क्या आएगी? डज। सी डज। अब हेल्पिंग वर्ब लिख दिया अपन ने, ओके। फिर आएगा नोट। सी डज नोट, सी डज नोट, सी डज नोट। फिर मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म जाना, सी डज नोट गो, है ना। अब देखो एक चीज यहां पे नोटिस करना आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब यहाँ पे वर्ब भी, अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेज में वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाना होता है। सब्जेक्ट भले ही प्लूरल हो या सिंगुलर हो, कुछ भी हो, हमें वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाना। हमें जो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है वही चीजें फॉलो करनी है। एस या ईएस ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेज में लगाना है, ओके। नेगेटिव में सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हमें एस या ईएस वर्ब में नहीं लगाना है। तो मैंने आपकी फर्स्ट फॉर्म लिख दी अपन ने, गो। जाने के अर्थ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, गो टू स्कूल, ओके। सी डज नॉट गो टू स्कूल, ओके, वह स्कूल नहीं जाती है। अब देखो एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे डज नॉट है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं अपन, क्या? डज नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डजंट। इसे ये भी लिख सकते हैं, ओके। डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सी डजंट गो टू स्कूल, ओके। अब सेकंड सेकंड सेंटेंस, मधु गाना, मधु गाना गाती है, मधु गाना नहीं गाती है, सॉरी, ओके। मधु गाना नहीं गाती है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मधु, है ना, मधु। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो मधु क्या है? सिंगुलर है प्लूरल? मधु है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डू और डज में से, डू और डज में से क्या आएगी? डज। मधु डज नॉट, हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। मधु डज नॉट, मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म गाना, सिंग, मधु डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड सेंटेंस, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ डू आएगा या डज आएगा? आई क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है, आई। प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल मानते हैं, तो क्या आई के साथ क्या आएगा? डू आएगा, आई डू। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट, स्ट्रक्चर देखते जाना है और लिखते जाना है, आई डू नोट। फिर मैनो की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ओके। चौथा सेंटेंस देखते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं। वे सब्जेक्ट हो गया, दे। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दे क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा? डू आएगा, दे डू नॉट। अब देखो डू नॉट, अब यहाँ पे डू नॉट, यहाँ पे डज नॉट, है ना। तो डज नॉट को इस शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं, और डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट,
ओके, तो इस शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं, आई डोंट प्ले क्रिकेट। ओके, अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दे डोंट, है ना। डू नॉट हो गया, उसके बाद में मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म स्कूल, जाना, जाना वर्ब है तो गो टू स्कूल। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। इसको शॉर्ट फॉर्म में, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे डू नॉट को, तो क्या होगा, दे डोंट गो टू स्कूल। ओके, फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, वह नाश्ता नहीं करता है, वह नाश्ता नहीं करता है, तो ही सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ही के साथ आएगा डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, ही डज नॉट, he does not eat breakfast। ओके, he does not eat breakfast, वह नाश्ता नहीं करता है। हम फिल्म नहीं देखते हैं, we सब्जेक्ट हो गया, we के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू और डज में से डू, we do not, वर्ब क्या है, वॉच, देखना, they do not watch films। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ स्ट्रक्चर आपको फॉलो करनी है और लिखते जाना है, फर्स्ट सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब किसी से क्वेश्चन पूछना, क्या वह स्कूल जाती है, क्या मधु गाना गाती है, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या वे स्कूल जाते हैं, क्या वह नाश्ता करता है, क्या हम फिल्म देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हेल्पिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, है ना। तो क्या वह स्कूल जाती है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले अब देखो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी। पहले भले ही हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, क्या वह स्कूल जाती है। देखो ती है सब में ये आ रहा है, इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हमें पता कर लेना है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन की शक्ल देख के हमें पता चल जाता है। तो मतलब इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मतलब ऐसे होगा जिसमें क्वेश्चन प्रश्न पूछा जा रहा हो, किसी से कुछ पूछा जा रहा हो, उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में साधारण सा सेंटेंस होगा, इसमें नहीं वगैरह नहीं होगा, है ना। और इंट्रोगेटिव में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ओके, तो क्या वह स्कूल जाती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, क्या है, वह है। तो वह सब्जेक्ट क्या है, सी है। सी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज आएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डज सी, डज सी, फिर मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, गो, डज सी गो, डज सी गो, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, क्या मधु गाना गाती है। सब्जेक्ट क्या है, मधु, है ना। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो डज ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सबसे पहले डज, डज मधु गाना गाती है, क्या मधु गाना गाती है, डज मधु सिंग ए सॉन्ग। अब देखो, हमें अंत में ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। डज मधु सिंग ए सॉन्ग, क्या मधु गाना गाती है ना। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब देखो, वैसे
आई का इंट्रोगेटिव नहीं बनता है। क्या मैं सपोज करो मैं खुद से ये थोड़ी पूछूंगा क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं खुद से क्वेश्चन थोड़ी कर सकता हूँ, वैसे नहीं बनता है, लेकिन एज ए सेंटेंस के रूप में हम बना सकते हैं, लेकिन खुद से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो ये अब्सर्ड हो सकता है ना, खुद से कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछता है ना, लेकिन हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आई के लिए क्या आएगा, डू आएगा, आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू, डू आई, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर मैन की फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर देखना है, मैन की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, डू आई प्ले, डू आई प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, ओके, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। चौथा सेंटेंस, क्या वे स्कूल जाते हैं, क्या वे स्कूल जाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, दो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी, डू दे, है ना, सब्जेक्ट हो गया, डू दे, मैंने की फर्स्ट फॉर्म गो, टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं, ओके, क्या वह नाश्ता करता है, क्या वह नाश्ता करता है, सब्जेक्ट ही है तो डज आएगा, डज ही इट ब्रेकफास्ट, डज ही इट ब्रेकफास्ट, डज हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गई, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है। फिर छठा सेंटेंस देखते हैं, क्या हम फिल्म देखते हैं, क्या हम फिल्म देखते हैं, तो हम सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी डू आएगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डू वी वॉच फिल्म, या मूवीज भी लिख सकते हो, क्या हम फिल्में देखते हैं, डू वी वॉच फिल्म्स, ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा, है ना। तो आपको जो चार क्वेश्चन आपको क्या किसके लिए दिए गए थे, प्रैक्टिस के लिए खुद की से, तो इनका पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी आपको बनाने हैं, ओके। इंट्रोगेटिव हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देखो, इनकी स्ट्रक्चर देख लो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मैन की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख के भी स्ट्रक्चर दी हुई है यहाँ पे, नोट को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, और डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड से भी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड बना सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड से भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड बना सकते हैं। तो देखो हमारा पहला सेंटेंसों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। देखो इंट्रो क्वेश्चनवाचक भी है और नेगेटिव भी है ना, तो क्या वह स्कूल नहीं जाती है, देखो नहीं भी आ रहा है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है ना। तो क्या वह स्कूल नहीं जाती है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सी, है ना, सी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज, डज सी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट लिख दिया सी, फिर लिखना है नॉट, डज सी नॉट, डज सी नॉट, फिर मैन की फर्स्ट फॉर्म गो टू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, डज सी नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, ओके। अब इसी को देखो शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डजंट, डजंट, है ना,
इस डज को और नोट को एक साथ भी लिख सकते हैं शुरुआत में। डजंट सी गो टू स्कूल, डजंट सी गो टू स्कूल। जैसे मैं इसको बना के बता देता हूँ, है ना, फर्स्ट सेंटेंस को। डी डजंट सी गो टू स्कूल। ये हो गया। इसको स्टार्टिंग में लिख दो या ऐसे लिख दो, किसी भी स्ट्रक्चर से आप इसे बना सकते हो। ओके, डजंट सी गो टू स्कूल। क्या मधु गाना गाती है, क्या मधु गाना गाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, मधु सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, मधु मैन की फर्स्ट फॉर्म, डज मधु सिंग, सॉरी देखो डज आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, नोट आएगा, नोट आना चाहिए, है ना। तो नोट आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नोट। अगर नोट यहाँ नहीं लिखना है तो डज नोट को की शॉर्ट फॉर्म स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। ओके, डज मधु नोट सिंग, मैंने की फर्स्ट फॉर्म, ए सॉन्ग, डज मधु नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या मधु गाना नहीं गाती है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस तीसरा, इसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हो आप। ओके, इन दोनों को डज और नोट को एक साथ लिख देंगे, डजंट मधु सिंग ए सॉन्ग। ओके, अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब आई के अकॉर्डिंग डू आएगी, डू आई, फिर सब्जेक्ट के बाद में हेल्प नोट आएगा, डू आई नॉट, फिर नोट के बाद में वर्ब आएगी प्ले क्रिकेट। ओके, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसे ये भी लिख सकते हैं, डोंट आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस चौथा, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, दे, वे, है ना, वे के अकॉर्डिंग दे, तो दे क्या होता है प्लूरल, तो क्या आएगा, डू आएगा, डू दे, नो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर आएगा नोट। ओके, फिर क्या आएगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल। ओके, डू दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो फिफ्थ सेंटेंस है अपना, क्या वह नाश्ता नहीं करता है। सबसे पहले ही सब्जेक्ट वह है, उसके वह के अकॉर्डिंग डज ही नॉट इट ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन मार्क। ओके, सिक्स छठा सेंटेंस देखते हैं, क्या हम फिल्म नहीं देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है हम के लिए आएगा डू, डू वी नॉट वॉच फिल्म्स, डू वी नॉट वॉच फिल्म्स, क्या हम फिल्में नहीं देखते हैं। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा। अब सातवां देखते हैं अपन, तुम, अब देखो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से भी बन सकते हैं, है ना, है ना। तो क्वेश्चन वर्ड से देखो, एक सेंटेंस लिया है क्वेश्चन वर्ड से, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, है ना। तो सबसे पहले अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड, अब क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं ये भी डिस्कस आगे करेंगे, है ना। तो क्यों, कौन, कैसे, ये सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर ऐसे शब्द आ जाए, कब,
है ना। तो उसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड शब्द से कोई अगर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बने तो उसे कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी होती, उसमें लिखना होता है हमें क्या क्या लिखना होता है? उसमें हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। तो क्यों के लिए क्या आएगा? वाई। वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के अकॉर्डिंग डू आएगी। वाई डू, है ना। अब देखो, नोट हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है यहाँ पे। वाई डोंट, ओके, शॉर्ट फॉर्म में नोट लिख दिए। डू और डू नोट, डू प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म डोंट हो गया। वाई डोंट, शॉर्ट फॉर्म में नोट लिख दिया हेल्पिंग वर्ब के साथ। फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? यू। वाई डोंट यू। फिर लिखना है मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म गो। वर्ब क्या है? जाना। तो गो। वाई डोंट यू गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क लगा देना। ओके, वाई डोंट यू गो टू स्कूल, है ना। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से कैसे बनते हैं? स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से करनी है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है अपन को डू नॉट या डज नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर ओके, और सब डू और मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपकी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस, है ना। अब कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो किससे बनते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। अब क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? देखो, वोट हो गया, वेयर हो गया, वहन हो गया, हुम हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, वाई हो गया, विच हो गया, एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब तो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। इनसे हमें सेंटेंस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट टाइम इंडेफिनिट में? तो सबसे पहले हमें इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर देखो क्या होती है। क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, है ना। तो सबसे पहले वह कहाँ जाती है? वह कहाँ जाती है? वह कहाँ जाती है? तो वह कहाँ जाती है के लिए क्या आएगा? सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ के लिए क्या आता है? वेयर। वेयर देखो ये रहा, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर। वेयर, है ना। क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? वह। वह के अकॉर्डिंग आएगी डज। वेयर डज सी, वह डज सी, वह कहाँ जाती है? वेयर डज सी, मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म गो। वेयर डज सी गो, वह कहाँ जाती है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ है नहीं तो क्वेश्चन वाचक लगा दो। वेयर डज सी गो, वह कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? स्कूल जाती है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछे, है ना, सुबह तैयार होके कोई जा रही है, मतलब लड़की, आपसे कोई भी पूछ ले वह कहाँ जाती है, तो आप क्या बोलोगे? स्कूल जाती है। तो इसका आंसर कहाँ जाती है? स्कूल। ओके, मधु क्या गाती है? मधु क्या गाती है ना। तो मधु क्या के लिए क्या आएगा? क्या के लिए? वॉट। क्या के लिए क्या आएगा? वॉट, है ना। तो वॉट, वॉट। अब मधु के साथ क्या आएगा? मधु सिंगुलर है तो डज आएगा। वॉट डज मधु वॉट डज मधु सिंग। वॉट डज मधु सिंग। मधु क्या गाती है? मधु क्या गाती है? गाने गाती है। ओके, वॉट डज मधु सिंग, मधु क्या गाती है। ओके, मैं क्या खेलता हूँ? मैं क्या खेलता हूँ? तो मैं क्या, क्या के लिए? वोट ही आएगा। वोट, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वोट। आई के साथ क्या आएगा? डू। आई के साथ क्या आएगा? डू। आई के साथ तो वॉट डू आई, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, अब वर्ब आएगी। वॉट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ? वॉट डू आई प्ले।
मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म हो गई। व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्या खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। वे कहाँ जाते हैं, वे कहाँ जाते हैं, कहाँ, वेयर, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, वेयर, डब्ल्यू, वेयर, वेयर के साथ सब्जेक्ट क्या है, दे है, दे के साथ डू आएगा, वेयर डू दे गो, वेयर डू दे गो, वे कहाँ जाते हैं, ओके। वर्ब आ गई, सब्जेक्ट फिर वर्ब, आपको स्ट्रक्चर देखनी है और फिर फिल कर देना है सब चीजें, ओके। अब यहाँ पे वह क्या करता है, व्हाट, क्या आ रहा है, व्हाट, व्हाट, अब देखो सब्जेक्ट वह है, सब्जेक्ट वह है मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज आएगा, व्हाट डज ही, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, ओके। व्हाट डज ही डू, हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या, व्हाट, व्हाट, हम, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो डू आएगा, व्हाट डू वी, सब्जेक्ट आएगा वॉच, हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, व्हाट डू वी वॉच, व्हाट डू वी वॉच, हम क्या देखते हैं, ओके। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। देखो ये जो आज हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल टेंस का बेसिक बेसिक चीजें जान रहे हैं, है ना। इसका एडवांस लेवल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये कुछ एडवर्ब्स होती है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट की, ये अपन को याद रखनी होती है। ये एडवर्ब्स ये 10th और 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। 10th 11th में इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, एडवर्ब पे बेस्ड, है ना। तो देखो एडवर्ब्स कौन कौन सी है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की ऑलवेज हो गई, ऑफन हो गई, समटाइम्स हो गई, जनरली हो गई, यूजुअली हो गई, ओकेजनली हो गई, रेयरली हो गई, नेवर, सेल्डम, स्कार्सली, habitually, daily, every day, every night, every week, every month, every year, every morning, every evening, once a week, once a day, once a month, twice a day, twice a week, twice a month, etc. ये क्या होती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में की प्रेजेंट इंडेफिनेट की एडवर्ब्स होती है। ये जनरली प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही यूज होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें हम फास्ट टेंस में यूज नहीं कर सकते या फ्यूचर में मतलब फास्ट टेंस में यूज नहीं कर सकते। इनका मतलब है ये मतलब जनरली प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही यूज किया जाता है इनका। वैसे करने को तो हम किसी में भी कर सकते हैं इनका यूज, करने को तो फास्ट में भी कर सकते हैं इनका यूज, लेकिन जनरली ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही यूज करते हैं। और 10th और 11th में ये अगर ये एडवर्ब्स आ रही हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट ही भरना है ना। तो देखो फर्स्ट देखते हैं अपन, है ना। सी यूजुअली, सी यूजुअली इंग्लिश, 10th में ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं हम, है ना, 10th और 11th क्लास में 10th से। सी यूजुअली स्पीक, स्पीक वर्ब दी हुई है और इंग्लिश, है ना। यूजुअली क्या है, यूजुअली क्या है, यूजुअली है यहाँ पे, यूजुअली क्या है, एडवर्ब है। देखो यूजुअली ये रहा, प्रेजेंट इंडेफिनेट की एडवर्ब क्या है, यूजुअली, मतलब यहाँ पे खालिस्तान में हमें क्या भरना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्या भरना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस है, नेगेटिव तो नहीं है, इंट्रोगेटिव तो नहीं है, डब्ल्यू एस टाइप तो नहीं है, क्वेश्चन वर्ड वाला तो नहीं है ना। तो हमें इस क्वेश्चन को देखने से लग रहा है ये पॉजिटिव सेंटेंस, क्या लग रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस लग रहा है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आती, बस वर्ब या मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाना पड़ता है। तो मैं इसको यूजुअली को देख के स्पीक वैसे लिख देता हूँ, है ना। अब देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस भी कब लगाना है, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे एस लग जाएगा, स्पीक्स, ओके, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी
अब देखो, अब यहाँ पे तो स्पीक, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे स्पीक की जगह दे देता नॉट स्पीक, अब यहाँ पे स्पीक लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर इसकी जगह नॉट स्पीक दे देता तो ये इंडिकेशन है किसका? नेगेटिव सेंटेंस का। किसका? नेगेटिव सेंटेंस का इंडिकेशन है। मतलब इसका मतलब है ये सेंटेंस नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट यूजुअली आ रहा है और नेगेटिव है, नेगेटिव होता तो हमें क्या यहाँ पे क्या भरना पड़ता? यहाँ पे हमें क्या भरना पड़ता? हेल्पिंग वर्ब भी भरनी पड़ती, क्योंकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब भी आती है और उसके साथ मैन की फर्स्ट फॉर्म भी भरते हैं। तो अगर नोट स्पीक यहाँ पे दिया हुआ होता तो हम स्पीक की जगह क्या करते? स्पीक की जगह हम करते क्या? स्पीक की जगह हम करते नोट दिया हुआ होता। तो नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सी के साथ क्या आएगी? डज। ओके, डज के साथ मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म स्पीक। अगर नोट, सॉरी, क्या दिया हुआ है? नेगेटिव, है ना? तो हमें क्या करना पड़ता? डज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, डज नोट, फिर मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म स्पीक। ये कब भरना पड़ता? जब नोट स्पीक दिया हुआ होता। क्या दिया हुआ होता? नोट स्पीक। अगर नोट स्पीक दिया हुआ होता यहाँ पे स्पीक की जगह, तो हमें आंसर ये करना होता। अगर स्पीक दिया हुआ है तो हमें आंसर ये करना है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नोट स्पीक का मतलब है नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। वी गो टू, वी हेल्प वर्ब दे रखी है गो टू द हिल्स फॉर ए मंथ एवरी समर। हम जाते हैं पहाड़ियों पे, हिल्स यानी पहाड़ियों पे, फॉर ए मंथ एवरी समर। हम गर्मियों में कहाँ जाते हैं? पहाड़ियों में घूमने जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हम गर्मियों की जब छुट्टियां आती है तो पहाड़ियों की तरफ घूमने, पहाड़ियों में घूमने जाते हैं। ओके, इसका मतलब यह है एवरी समर। तो एवरी वीक, एवरी समर, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है तो एडवर्ब है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट की क्या है? एडवर्ब है एवरी समर। तो यहाँ पे क्या आएगा? गो आएगा, मतलब मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। और सेंटेंस भी क्या है? पॉजिटिव है। नेगेटिव गो के साथ अगर नोट दिया हुआ तो क्या आता? नेगेटिव सेंटेंस लिखते। लेकिन यहाँ पे तो कोई नेगेटिव का इंडिकेशन नहीं है, तो पॉजिटिव है तो हम मैन ऑफ की पॉजिटिव में क्या करते हैं? मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। और सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या एस लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, तो गो ही आ जाएगा। वी गो टू द हिल्स फॉर ए मंथ एवरी समर। तो ऐसे एस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, सी सेल्डम, सी नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेल्डम। सेल्डम देखो एडवर्ब है ना, सेल्डम ये रही, है ना? तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की एडवर्ब क्या है? सेल्डम। सेल्डम आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा तो सी सेल्डम, हम कभी कभार, सी यानी वह कभी कभार क्या देखती है? मूवी, है ना? है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा ना, नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एस। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता तो क्या लगाते? एस नहीं लगाते। ओके, चौथा क्वेश्चन, ही समटाइम्स। समटाइम्स क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। समटाइम्स देखो ये रही एडवर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और यहाँ पे कम लेट टू द ऑफिस, मतलब कम नेगेटिव भी नहीं है, ना इंटरोगेटिव है, ना क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है ना? तो पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे? ही समटाइम्स कम। अब मैंने की फर्स्ट फॉर्म लिख दिए। अब ऐसे एस लगाना है या नहीं लगाना? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे एस लगेगा। ओके, तो एस लगा देंगे, कम्स आ जाएगा। ही समटाइम्स कम्स लेट टू द ऑफिस। वह क्या करता है? ऑफिस क्या आता है? लेट आता है कभी कभार। आई ऑफन रेस्ट आफ्टर लंच। मैं जनरली क्या करता हूँ? रेस्ट करता हूँ लंच के बाद में। क्या करता हूँ? लंच के बाद में रेस्ट करता हूँ। ऑफन, ऑफन क्या गई? एडवर्ब। इस एडवर्ब किसकी? एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट की, है ना?
प्रेजेंट इंडेफिनेट की आ गई, तो हमें यहाँ पे क्या बनना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट बनना है तो रेस्ट का रेस्ट भर दो, है ना नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, तो जो वर्ब दी हुई है वही भर दो। और फिर देख लो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है, तो ऐसे एस लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे की वैसे सही है। ठीक है, अब ही रेयरली, रेयरली क्या है, एडवर्ब है ना। आउट फॉर ए वॉक ऑन संडे, है ना, हम रेयरली ही संडे को क्या करते हैं, वॉक पे जाते हैं, तो गो लिख देंगे यहाँ पे रेयरली आ गया प्रेजेंट इंडेफिनेट का। अब सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ईएस लगा देंगे क्योंकि वो है ना, ऐसे ईएस लगेगा। ठीक है ना। अब मदर ऑलवेज कुक फूड इन द किचन, है ना, तो ऑलवेज आ गया, एडवर्ब ऑलवेज आ गई, तो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो कुक लिख देंगे। फिर ऐसे एस के बारे में सोचेंगे, सब्जेक्ट को देख के मदर क्या सिंगुलर तो एस भी लगाना पड़ेगा, कुक्स। ओके, अब 8वां क्वेश्चन, बेड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड, बेड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड, नेवर क्या है, एडवर्ब है, देखो नेवर यहाँ पे कहीं कहाँ पे ये रही, नेवर क्या है, एडवर्ब है। बेड स्टूडेंट्स नेवर वर्क, अब देखो वर्क्स मैंने उनकी फर्स्ट फॉर्म लिख दी है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो ऐसे एस लगाने की जरूरत नहीं है, वर्क का वर्क सही है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, ए म्यूजिशियन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस एवरी डे, एक म्यूजिशियन क्या करता है, एक म्यूजिशियन क्या करता है, प्रत्येक दिन क्या करता है, प्रैक्टिस करता है म्यूजिक बजाने की, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी प्रैक्टिस। अब देखो ए म्यूजिशियन है, सिंगुलर है, तो एस अपन को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिसेस एस लगाना पड़ेगा एवरी डे। ओके, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, ऑलवेज क्या है, ऑलवेज यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे एडवर्ब एवरी डे था, यहाँ पे ऑलवेज आ गया, ऑलवेज यहाँ पे ये रहा पहला ही, है ना, तो एन हॉनेस्ट मैन ऑलवेज टेल द ट्रूथ। अब यहाँ पे इंडेफिनेट की ये दी हुई है एडवर्ब, तो टेल का टेल ही लिख देंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस भी लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होता तो एस नहीं लगाना पड़ता, है ना। ये जितने भी थे ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के थे, है ना। अब इनके साथ देखो स्पीक के साथ नोट देता है तो हमें कैसे क्या करना पड़ता, फिर हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ती। इनके साथ इन जैसे सी के साथ भी नोट दे सकता है, गो के साथ भी नोट दे सकता है, रेस्ट के साथ भी नोट दे सकता है ना। इनके साथ नोट दे दे तो हमें फिर क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, फिर नोट भी लगाना है और वर्ब भी भरना है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम जो नेक्स्ट इसके जो एडवांस रूल्स हैं वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।